हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स यानी संतुलित और असंतुलित बल के बारे में लोग समझेंगे। देखिए, एक सतह है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, यानी कोई वस्तु कोई पिंड होगा। ठीक है, इस ब्लॉक में इस ब्लॉक को हम लोग दो तरफ से दोनों इक्वल डायरेक्शन इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में लगाते हैं। एक फोर्स एक व्यक्ति इस डायरेक्शंस में लगा रहा है, टिप फोर्स लगा रहा है, और एक फोर्स जो है इसके अपोजिट दिशा में, इस फोर्स के अपोजिट दिशा में एक व्यक्ति इस डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहा है। लेकिन एक जो सतह जो ब्लॉक जो है जिस सतह में है, वहाँ पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। इसके अपोजिट में नॉर्मल फोर्स लगता है, और एक नीचे क्यों लगता है, फोर्स से बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। दोनों बराबर होता है, इसलिए ये क्या कैंसिल हो जाएंगे। दोनों जो है नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जब दो व्यक्ति एक समान फोर्स इक्वल फोर्स लगा रहा है एंड अपोजिट डायरेक्शंस में लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा। जब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो क्या ये ब्लॉक जो है मोशन कर पाएगा? कहिए, नहीं, ये ब्लॉक जो है मोशन नहीं कर पाएगा। ये जो ब्लॉक जो है मोशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल फोर्स लग रहा है और अपोजिट दिशा में लग रहा है। इसलिए इसका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स होंगे यदि मान लीजिए इसमें 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस दिशा में भी 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 1 - 1 = 0, यानी इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी इसी को कहते हैं संतुलित बल बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। इसी को बैलेंस फोर्स कहते हैं, बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक अनबैलेंस फोर्स का कुछ डायग्राम देखते हैं। जैसे एक देखिए सतह है, इसमें ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक है यानी कोई वस्तु है, तो नीचे की वो दोस्तों एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, और ऊपर की दिशा में ये नॉर्मल फोर्स लगेंगे। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसल हो जाएंगे। लेकिन इसके एक व्यक्ति जो है इसे इस दिशा की ओर इस पिन को, इस ब्लॉक को खींच रहा है। इस ब्लॉक को जो है यानी एक फोर्स 3 न्यूटन फोर्स से इस ब्लॉक को इस पर्सन जो है इस डायरेक्शन में खींच रहा है। लेकिन अपोजिट दिशा में भी एक व्यक्ति इसे अपनी ओर खींच रहा है, ये भी 2 न्यूटन फोर्स से इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है। अब बताइए, ये जो ब्लॉक है किस दिशा की ओर मोशन करेगा? आप जरूर कहिएगा कि जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगता है वहीं पर ब्लॉक मोशन करेगा। यानी इस व्यक्ति जो है 3 न्यूटन लगा रहा है फोर्स, ये 3 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक जो है उसी दिशा की ओर मूव करेगा, यानी इस दिशा की ओर ब्लॉक मूव करेगा। जहाँ पर फोर्स लगता है, जहाँ ज़्यादा खिंचाव होगा वहीं पर ब्लॉक मूव करेगा, यानी 3 न्यूटन की दिशा की ओर, 3 न्यूटन जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में ये ब्लॉक जो है मोशन कर जाएगा, ये ब्लॉक जो है मोशन कर जाएगा। इसी को दोस्तों बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल बोलेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स था, यहाँ 3 न्यूटन फोर्स था, दोनों एक दूसरे पर दोनों व्यक्ति जो है इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा था, लेकिन ज़्यादा फोर्स जहाँ मिला उस दिशा में ब्लॉक जो है मोशन कर गया। यानी इसमें नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होंगे 3 - 2 यानी 1 न्यूटन, वह नेट फोर्स है। इसी को जिसका नेट फोर्स 0 हो जाए उसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स, जिसका नेट फोर्स 0 ना होगा उसे कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। ये क्या होंगे, अनबैलेंस फोर्स हैं। अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल, ये क्या है, असंतुलित बल है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेट फोर्स, देखिए संतुलित बल में क्या होती है, बैलेंस फोर्स में क्या होती है। जब वस्तु रेस्ट में है
जब वस्तु रेस्ट में है और बैलेंस फोर्स लागू हो, बैलेंस फोर्स अप्लाई हो, तब वस्तु रेस्ट में रहेगी, वस्तु मोशन नहीं करेगा। जब कोई भी ब्लॉक पर अनबैलेंस फोर्स लगता है और वस्तु रेस्ट में है तो वस्तु मोशन में हो जाते हैं। यदि वस्तु मोशन में है, वस्तु मोशन में है, वस्तु गतिमान में है और उसमें अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल लग रहा है, तो वस्तु का गति को बढ़ा देते हैं, वस्तु की गति बढ़ जाती है या वस्तु की गति कम हो जाती है या वस्तु रेस्ट में आ जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। लेकिन बैलेंस फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बैलेंस फोर्स वस्तु गतिमान हो या वस्तु रेस्ट हो, यदि उसमें लगता है बैलेंस फोर्स तो वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि वस्तु गतिमान में है, मोशंस में है, तो वस्तु मोशन में रहेगी। उसका स्पीड नहीं बढ़ता है नहीं घटता है। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आप एक ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है दोस्तों, ठीक है। इसे क्या बहुत बड़ा ब्लॉक है, ये मान लीजिए कि 20 टन का, ठीक है। और एक जो लाइट पर्सन है, जो एक कमज़ोर व्यक्ति, ये कमज़ोर व्यक्ति इस ब्लॉक को पुश कर रहा है। ये जो व्यक्ति है इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक जो है पुश नहीं हो पा रहा है। ये जो व्यक्ति जो है इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, इस व्यक्ति जो ब्लॉक को पुश कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक है पुश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें जिस दिशा की ओर फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट दिशा में, इसके अपोजिट दिशा में एक फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है। इसके अपोजिट दिशा में एक फ्रैक्शनल फोर्स, घर्षण बल लग रहे हैं। इस कारण अप्लाइड फोर्स और घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है इक्वल हो जा रहा है। इसलिए ये कैसा बल होगा, एक बैलेंस फोर्स होगा। इसलिए बैलेंस फोर्स है, इसलिए जो वस्तु है, ब्लॉक जो है अपने स्थान को छोड़ नहीं पा रहा है। जो वस्तु जो है मोशन में नहीं हो पा रहा, मोशन में नहीं हो पा रही। वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, वस्तु रेस्ट में है, मोशन में नहीं हो पा रहा है। ये दोस्तों एक बैलेंस फोर्स होता है। यदि मान लीजिए किसकी जगह में, इसकी जगह में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ताकतवर हो, या मान लीजिए इसके जगह में 5 व्यक्ति दोस्तों आ गया हो, इसके साथ में 5 व्यक्ति आ गया हो, 5 व्यक्ति आके इस वस्तु को, इस ब्लॉक को पुश कर रहा है। तो पुश कर रहा है तो इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। व्यक्ति का जो फोर्स है यानी बल, फोर्स इंक्रीज कर गया, व्यक्ति का फोर्स इंक्रीज कर गया तो का फोर्स इंक्रीज हो गया, यानी फोर्स इस दिशा में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट दिशा में एक फ्रैक्शनल फोर्स लगेगा दोस्तों, फ्रैक्शनल फोर्स लगेगा। लेकिन अब ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है फ्रैक्शनल फोर्स से ज़्यादा बल लग रहा है। अब इसमें फोर्स जो है ज़्यादा है फ्रैक्शनल फोर्स से फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है। ये ब्लॉक जो है मोशन में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। इसी को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। इसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स, इसे अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ में आया होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग नोट करते हैं ताकि एग्जाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंस होगा दोस्तों। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स यानी संतुलित और असंतुलित बल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे। हम लोग डिफरेंस के माध्यम से, अंतर के माध्यम से हम लोग समझेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल, यानी बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में समझेंगे। देखिए, बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल में कुल बल जो होंगे एक 0 होता है। कुल बल इसमें क्या होगा, 0। मैंने आपको बताया था कुल बल कैसे 0 होगा, ठीक है। और असंतुलित बल में क्या होगा, कुल बल शून्य नहीं होगा, अब हम लोग देखते हैं परिमाण के आधार पर। इसमें बल समान परिमाण के होते हैं, बल जो होते हैं समान होते हैं और विपरीत दिशा में लगता है। यदि किसी वस्तु पर लगता है तो वे समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। इसी कारण नेट फोर्स 0 हो जाते हैं, कुल बल 0 हो जाते हैं और वस्तु बैलेंस में हो जाता है। इसलिए इसका जो बल होंगे समान परिमाण के होंगे।
दिशा क्या होगा, दिशा विपरीत दिशा में होंगी। मैंने आपको बताया था इसका जो दिशा होंगी विपरीत दिशा में होंगे। ठीक, कोई स्थिर वस्तु पर बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल लगता है तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर ही रहेगा क्योंकि उसमें बैलेंस फोर्स लागू हो रहा है, बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। बैलेंस फोर्स अप्लाई होने के कारण फोर्स जीरो हो जाता है और वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए स्टेशनरी वस्तु पर क्या होगा, स्थिर वस्तु में लागू होता है तो स्थिर ही रहता है। स्थिर ही, यहाँ पर ही लिख दीजिए, स्थिर ही रहता है, स्थिर ही रहता है। ठीक है, अब देखते हैं जब गतिमान वस्तु है, कोई वस्तु जो मोशंस में है, गति कर रहा है, उसमें यदि हम लोग बैलेंस फोर्स लगाते हैं, संतुलित बल लगाते हैं तो आपको पता है कि बैलेंस फोर्स में फोर्स के मान कुल फोर्स जीरो हो जाता है। यदि कुल फोर्स जीरो होगा तो गतिमान वस्तु पर बैलेंस फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वस्तु उसी गति से मोशन करते रहेगा, यानी उसी गति से आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहता है, गति में कोई बदलाव नहीं होते हैं। आप आई होप आपको समझ में आया होगा बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं असंतुलित बल के बारे में देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल यानी अनइक्वल फोर्स लगाते हैं तो कुल बल के मान दोस्तों शून्य नहीं होगा। मैंने बताया था कुल बल के मान जो है शून्य नहीं होगा। इसमें फोर्स के मान शून्य हो जाता है लेकिन इसमें कुल बल के मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी भी वस्तु पर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो ये बल समान परिमाण के बल जो है समान परिमाण के नहीं होते हैं। बल जिस दिशा में लगाए जाते हैं वह समान या अलग होते हैं। ठीक है, दिशा जो है समान भी हो सकता है, दिशा जो है समान हो सकता है, ये अलग भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अधिक कोई स्थिर वस्तु है, ठीक है, वस्तु रेस्ट में है और उसमें अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो वस्तु क्या होगा, रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वस्तु रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी स्थिर वस्तु में लागू होता है तो वस्तु रेस्ट से मोशन में बदल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं जब वस्तु गतिमान हो, वस्तु जो है जब वस्तु गतिमान हो उस गतिमान वस्तु पर असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वस्तु की गति को बढ़ा देगा या कम कर देगा या वस्तु रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, देखिए गतिमान वस्तु पर लागू होता है तो वस्तु की स्पीड बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे या वस्तु रेस्ट हो जाएंगे या वस्तु रेस्ट में हो जाएंगे या रेस्ट में हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वस्तु रेस्ट में हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है संतुलित और असंतुलित बल यानी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। इसे दोस्तों अब याद रखिए, इसे अब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन पूछता ही है, किसी भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।